हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज हो चुका है 1 दिसंबर और गेट 2025 के लिए मात्र 60 दिनों का टाइम है। ओनली 60 डेज आर लेफ्ट फॉर गेट 2025 एग्जाम। और अब बहुत सारे स्टूडेंट थोड़े से जगते हैं। महीने की पहली तारीख को थोड़ा सा मोटिवेशन आता है कि कैसे क्या तैयार करें। इस वजह से पिछले 4-5 दिनों से मुझे बहुत सारी क्वेरीज थी कि सर अब ये 60 डेज कैसे प्लान करें, क्या रिवीजन करें, क्या हम कुछ सब्जेक्ट छोड़ें, कुछ नहीं छोड़ें। उन सब का आपको इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे तरीके से मैं प्लानिंग बताने वाला हूं। इन 60 डेज को कैसे मैनेज करूंगा, 3 फेज में टोटल हम मैनेज करने वाले इन 60 डेज को। और वो तीनों फेज को आपने अगर सही ढंग से एग्जीक्यूट कर लिया तो मजा आ जाएगा। ये वीडियो सुनने के बाद, इस वीडियो को अंत तक सुनना, पूरा वीडियो सुनने के बाद आपको एक अंदर से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकता हूं अगर मैं इस तरीके से अप्रोच लूं तो मैं क्या, कैसे आपको टेस्ट देना है, कितने टेस्ट देना है, कैसे देना है, कैसे एनालाइज करना है, वो सारी बातें बताने वाला हूं। तो इस 60 दिनों को 2025 के लिए डेडिकेटेड कर दीजिए। इससे इतर एक चीज भी नहीं सोचना है। हर एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अभी मैं प्लान बताऊंगा, उससे रियलाइजेशन होगा कि यार एक एक दिन कितना कीमती है। तो इस 60 डेज को हम 3 फेज में कन्वर्ट करेंगे। फेज नंबर 1, फेज 1 है ना, ये मिशन है हमारा। मिशन 2025 के लिए फेज 1, फेज 2 एक्टिवेट करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फेज नंबर 3 एक्टिवेट करेंगे पूरी प्रिपरेशन का। ठीक है, पूरी प्रिपरेशन का। चलिए अब स्टार्ट करेंगे। अब देखो, सबसे पहला चीज, ये पूरा फेज नंबर 1, फेज नंबर 2, फेज नंबर 3, तीनों फेज स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर लगा दूं कि अब कुछ भी बहुत ज्यादा नया पढ़ने की कोशिश मत करना। कोई भी नया सब्जेक्ट उठाना नहीं है। अच्छा, एक स्पेशल केस ऐसा हो सकता है कि भाई आपने 8-10 सब्जेक्ट कर लिए, एक आध छोटा मोटा सब्जेक्ट, और बाकी सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कर लिए। एक आध सब्जेक्ट जो चल रहा है उसको 2-2 घंटे की अगर आप टाइम दे सकते हो, मेंटल लेवल आपका बोल रहा है कि हाँ मैं 2-2 घंटे दे के, लाइक इलेक्ट्रिकल के लिए बात करूँ, EMFT, या फिर आप हो सकता है एंड में थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का या थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड का सेक्शन पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। बट इट्स अप टू यू। अगर किसी का बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी है तो वो हर दिन 2-2 घंटे निकाल के अपना नया सब्जेक्ट पढ़ सकता है। बाकी स्टूडेंट के लिए मैं बोलूंगा कोई भी अब नया सब्जेक्ट मत पढ़ो। जितना पढ़ लिया है उतना ही अच्छे से समेट लोगे तो बहुत अच्छा कुछ कर ले जाओगे। ठीक है, यहां पर गेट एग्जामिनेशन में नंबर इस बात का नहीं मिलेगा कि आप सिलेबस कितना करके आए हो। इस बात का नंबर मिलेगा कि आपने जो पढ़ के आए हो उससे कितने क्वेश्चन निकाल दे रहे हो और कितना क्वेश्चन आप एक्यूरेसी के साथ आप टिक कर दे रहे हो। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ अटेम्प्ट लेके आ गए घर पे, क्योंकि वहां तो हरा हरा गोला दिखता है, घर आते तब दिखता है कि अच्छा ये तो हरा लाल हो गया। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। चलो फेज नंबर 1 मैंने क्या किया है, बहुत अच्छे से देखेंगे। दिसंबर मंथ को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, 3 पड़ाव दिए। 1 दिसंबर जो कि आज हो चुकी है, ये वीडियो मेरे ख्याल से रात तक मिल रहा होगा आपको। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में एक पड़ाव है। दूसरा इसका पड़ाव है 11 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में। और तीसरा पड़ाव है 21 से 30 दिसंबर के बीच में। सर 31 का महीना है भाई, न्यू ईयर मनाने था, उस दिन थोड़ा सा रिलैक्स करना। इतनी मेहनत करने के बाद एक दिन का ब्रेक तो बनता है। उस दिन अपनी मशीन को थोड़ा सा ठंडा रखना। बट वो ठंडा तभी रखोगे तब आप ये बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करोगे, तभी आपको हक है न्यू ईयर मनाने का। अदरवाइज न्यू ईयर नहीं मनाओगे। ठीक है, चलो बाकी चलते हैं। अब मैं यहां पर एक चीज और बता दूं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि कम सोना शुरुआत कर देते हैं, नींद थोड़ी सी कम लेते हैं। नहीं, आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके हिसाब से आपको 7 से 8 घंटे की नींद भरपूर लेना है। अगर किसी का शरीर ये है कि शुरू से वो 9 घंटे सोने का आदी है, उसमें उसको कंफर्टेबल फील होता है, एनर्जी फील होती है, तो 9 घंटे सोए। किसी को लगता है मैं 6 घंटे में बहुत अच्छी नींद ले लेता हूं तो 6 घंटे सोए। तो मेरा यह मानना है कि कम से कम आपकी जो नींद है, जो आपका बायोलॉजिकल साइकिल है, हर एक की बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है, उसको उल्टा सीधा करने की कोशिश मत करना। जैसी आपकी बॉडी डिमांड करती है उस हिसाब से ही आपको सोना है। आपकी बॉडी 7 घंटे की शुरुआत से आदत है, 7 घंटे सोइए। और मैं तो रिकमेंड करता हूं 8 घंटे। ज्यादा सोओगे तो ज्यादा, जितना टाइम जगोगे उसमें बहुत एनर्जी से काम करोगे, है ना। तो 8 घंटे सोना मेरा एक एडवाइस है, बाकी आप प्लस माइनस कर सकते हो। और एक एडवाइस और है कि 8 से 10 घंटे की आपकी स्टडी होना चाहिए। इसमें 8.5 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। ठीक है, 8 से कम बिल्कुल नहीं चलेगा और 10 के ऊपर आपकी श्रद्धा भक्ति है। बहुत ज्यादा स्ट्रेच करके पढ़ाई नहीं करना है, क्योंकि अपने को पूरे 60 डेज को मेंटेन करना है ना। ऐसा नहीं कि जोश में आए और 4 दिन अच्छे से सर पढ़ाई करी, 12-12, 15-15 घंटे, और 4 दिन
दिन के बाद हाथ जोड़ ली कि सर अब तो बॉडी साथ नहीं दे रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको 8 से 10 घंटे की स्टडी कंटिन्यूशन में, क्योंकि 60 दिन चलानी है हमें, ठीक है। चलो अब पहले फेज में क्या करेंगे कि मैं एक स्टूडेंट ऐसा मान रहा हूं जिसने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए, तो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में 3 सब्जेक्ट आपको लेने हैं। इन 3 सब्जेक्ट में हो सकता है एक सब्जेक्ट कोर का ले लो, है ना। देखो हर ब्रांच में इलेक्ट्रिकल ईसी इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूं तो कुछ कॉमन सब्जेक्ट है आपके और कुछ कोर सब्जेक्ट है, तो इसमें 2 कॉमन ले लो, और आप चाहो तो तीनों कॉमन ले लो, कोई बात नहीं। शुरुआत स्टार्ट करेंगे ना हम थोड़ी ईजी तरीके से स्टार्ट करेंगे ताकि हम थोड़ा सा रिदम में आ सके, है ना। इसीलिए देखो मैंने बाद के स्लॉट में 4-4 सब्जेक्ट डाले, शुरुआत में 3 सब्जेक्ट ही डाले ताकि शुरुआत थोड़ी सी धीमी रहे, थोड़ा सा आपका जो मशीन है वो आपकी क्या हो जाएगी, लाइनअप में आ जाएगी, थोड़ा रिदम में आ जाएगी बॉडी, ठीक है। चलो तो अब हम क्या करेंगे, 1 से 10 दिसंबर के बीच में 3 सब्जेक्ट उठाने हैं, कोई से भी आप 3 सब्जेक्ट उठाइए कॉमन, है ना। इजी टफ उसके हिसाब से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, उस हिसाब से आप मैनेज करके 3 सब्जेक्ट, इतना तो आपको मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि आप अपने आप को जानते हो बेहतर तरीके से। मैं यहाँ सब चाहता सब्जेक्ट के नाम भी लिख देता, बट मैंने आपके ऊपर छोड़ा है। अब इन 3 सब्जेक्ट को क्या करना है, 10 दिन है आपके सामने और 3 सब्जेक्ट है, बाकी दुनिया भूल जाइए, बाकी दुनिया सब चीजें भूल जाए, कब एग्जाम है, कब गेट का एग्जाम होने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट है, सब भूल जाइए। 3 सब्जेक्ट आपके सामने हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, उसको बहुत अच्छे से उसकी थ्योरी रिवाइज करनी है, बिल्कुल घोट जाना है। ऑलरेडी आपने बहुत अच्छे से रिवाइज किया होगा, बट फिर भी उसके कॉपी के न्यूमेरिकल्स हमें ज्यादा से ज्यादा लगाने, हर एक न्यूमेरिकल लगाने मत बैठना जो आपको लगेगा अच्छा ये बन जाएगा, ठीक है ये नहीं करते, ये कर लेते हैं, यहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस है। तो कॉपी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको कर लेना है ना, सारे क्वेश्चन नहीं, और साथ में आपको इंडिविजुअल टेस्ट देने लगना है। इन 3 सब्जेक्ट के जितना मैक्सिमम आप इंडिविजुअल टेस्ट दे सके उतना अच्छा रहेगा। टेस्ट सीरीज एक ज्वाइन कर लेना, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कई बार, मेरडीजी या एस एकेडमी, इन दोनों में से किसी एक कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। उसमें कुछ सब्जेक्ट इंडिविजुअल होंगे, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के जरूरी नहीं कि सारे ही सारे खत्म करना जरूरी है, नहीं, जितने मैक्सिमम आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के टेस्ट दे सके उतने दीजिएगा। और क्योंकि इंडिविजुअल सब्जेक्ट के जो टेस्ट होते हैं ना वो कम टाइम के होते हैं, 90 मिनट के होते हैं, उसमें 45 मिनट के भी कुछ टॉपिक्स के टेस्ट होते हैं, तो 1.5 घंटे में हार्डली खत्म हो जाएगा। तो 1.5 घंटे का टेस्ट आपको हर दिन अगर दोगे तो तकरीबन 10 इंडिविजुअल टेस्ट दे पाओगे 3 सब्जेक्ट के अलग अलग। और आपको करना क्या है, आपको एक कॉपी मेंटेन करना है, और जो टेस्ट में मिस्टेक हो रही है, जहां पे सिली मिस्टेक हो गई या कॉन्सेप्चुअल कोई फॉर्मूला भूल गए, वो आपको कॉपी में लिखना है कि यार ये वाली चीज आती है और मैंने गड़बड़ कर दी। अच्छा, कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, उनको जो सिली मिस्टेक है ना उसको तो लाइटली लेते हैं, अरे यार ये तो बन जाएगा, और जो क्वेश्चन शुरुआत से बन ही नहीं रहा उस क्वेश्चन को अलग से लिखते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन तो मेरे से बना ही नहीं। ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देते टाइम पे उन्हीं चीजों को नोट डाउन करना है जो आपके बस में थी, क्योंकि क्वेश्चन अगर रीड करते से पूरा का पूरा समझ ही नहीं पड़ा, आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन लगा, तो उसको आपको साइड में रख देना, उसको ये सोचना है कि गेट एग्जाम में नहीं आएगा, और जिस दिन आएगा मैं गेट एग्जाम में छोड़ के जाऊंगा, ये मन में ठानना है आपको, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, क्वेश्चन आधा करा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, सिली मिस्टेक हो गई, इनको तो हाईलाइटिंग करके आपकी कॉपी में लिखना है, कॉपी बनाना अलग से कि मिस्टेक्स, माय मिस्टेक्स फॉर गेट 2025, ठीक है, और उसमें वो सब लिखना, ताकि वो अगले टेस्ट में, हर टेस्ट में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करोगे। आप देखोगे 10 दिन के बाद बहुत सारी मिस्टेक्स आप मिनिमाइज कर दोगे, और बहुत सारी फिर भी होती रहेगी, कोई बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, इनमें से कॉपी के जो क्वेश्चन कर रहे हैं, इंडिविजुअल टेस्ट दे रहे हैं, तो जो गलत हो रहे हैं उसमें से भी गलत कौन से, सिली मिस्टेक या कैलकुलेशन मिस्टेक्स की वजह से जो गलत लिए, जो आपने अटेम्प्ट करे, जो आपने अटेम्प्ट नहीं करे उसको तो नहीं काउंट करना है अपने को, उसका लोड भी नहीं लेना है, दिमाग पे लोड नहीं लेना, पता चलो क्वेश्चन यार आज हम लोड लेके बैठ जाए, है ना। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना जो भी सिली मिस्टेक या फिर कैलकुलेशन आपने अटेम्प्ट लिया और गलत हो गया, कोई फॉर्मूला भूल गए, किसी में कुछ अंडर रूट करना भूल गए, उन मिस्टेक्स को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करना और उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करना, कॉपी में लिख लेना, है ना। एक अपने हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी मातृभाषा है वहां पे लिख लो, अपने को तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल करते टाइम में मिस्टेक्स नहीं हो, कम से कम हो, ये मुद्दा रखना है। तो 3 सब्जेक्ट आपके बेहतरीन तरीके से यहाँ पे रेडी करना है। उसके बाद सिमिलर आपको 11 से 20 दिसंबर के बीच में 4 सब्जेक्ट चलाना है, और 21 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में 4 चलाना है। 4, 4, 8, 9, 10, 11 ऑन एन एवरेज 11 सब्जेक्ट इसमें कवर होते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी ये होगी कि सर हमने तो 11 सब्जेक्ट करे ही नहीं, हम तो सिर्फ 8 सब्जेक्ट पढ़ के गेट 25 का लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास 8 सब्जेक्ट है तो 8 सब्जेक्ट को आप 3 सेगमेंट इस तरीके से डिवाइड कर लो। कोई थर्ड ईयर का स्टूडेंट है कि सर मेरे तो 6 ही सब्जेक्ट है, तो मैं क्या करूं भाई, 6 को भी वो 2-2 करके 2 सब्जेक्ट यहाँ, 2 सब्जेक्ट यहाँ, 2 सब्जेक्ट यहाँ करके डिवाइड कर ले, क्योंकि मेरी ये इच्छा है
कि मेरा ये मानना है और ओवर द टाइम 10 साल से मैं देख रहा हूं कि नया पढ़ने की हिम्मत ज्यादा नहीं करना अपने को दिसंबर वाले मंथ में। जितना आपने पढ़ लिया वो सफिशिएंट, उसको बहुत अच्छे से आपने बुना लिया तो बहुत अच्छा स्कोर कार्ड लेके आ जाओगे। क्योंकि नया वापस पढ़ना, पुराना हिला हुआ है। अच्छा, कोई स्टूडेंट ऐसा है ना कि भाई उसने पढ़ लिए हैं 8 से 9 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लिए, इक्का दुक्का सब्जेक्ट को चाहता है कि थोड़ा सा मैं सिलेक्टिव स्टडी कर लूं, तो वो कर सकता है, उसके लिए मनाही नहीं कर रहा हूं। बट कोई स्टूडेंट ऐसा है कि नहीं, आप मेंटली बिल्कुल वो फटीक हो जाएगा कि भाई पुराना भी अच्छे से रिवाइज नहीं किया है, वो भी आधा अधूरा है, तो वो नया नहीं पढ़े, क्योंकि अब नया पढ़ने का समय गया है। ठीक है, प्रैक्टिकली बहुत सारे लोग बोलेंगे स्ट्रेटेजी में ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ये पढ़ लो, जरूरी नहीं, प्रैक्टिकली वो सब पॉसिबल नहीं होता है। मैं जो भी प्लान बता रहा हूं प्रैक्टिकल पॉसिबल प्लान बता रहा हूं, अदरवाइज थ्योरेटिकल प्लान की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, चलो, तो इस 3 पड़ाव से आपको क्या करना है, 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट, डिपेंड, मैंने बता दिया किस कंडीशन में कौन बैठा है, उस हिसाब से आप सब्जेक्ट ऊपर नीचे कर सकते हो, है ना। हर एक स्लॉट में दो एक कोर यहां डाल दोगे, एक कोर यहां डाल दोगे, एक कोर, 3 कोर सब्जेक्ट होते हैं मेनली, है ना, 3 से 4 कोर सब्जेक्ट होते हैं, एक कोर इनमें डाल दोगे तो आपका लोड शेयरिंग हो जाएगा, इजी टफ का कैलकुलेशन बैठ जाएगा। और आपको करना क्या है, बस थ्योरी, कॉपी के क्वेश्चन जो भी अच्छे हैं लगे, वो जो कि आपको लगता है यार ये कर लेना चाहिए प्रैक्टिस, हर एक टॉपिक को उठाना, बिल्कुल फटाफट 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 ऐसे चलना, जैसे कंट्रोल सिस्टम में चले, फटाफट फटाफट बेसिक पढ़ा, टाइम डोमेन पढ़ा, बोर्डे पढ़ा, ये पढ़ा, और उसमें से जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है वो कर लिया, फिर टेस्ट दे लिया, आइडेंटिफाई कर ली मिस्टेक्स को कॉपी में लिख लिया, अरे यार ये तो अपने गड़बड़ कर दी थी, यहाँ पे ये गड़बड़ हो सकती थी, ये गड़बड़ हो सकती। हमें मिस्टेक्स को करना है, मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना, उसको मिनिमाइज करना, ताकि एक्चुअल गेट एग्जाम पे नहीं हो। तो थोड़ा सा आप टेस्ट देने में भी क्या होगा, रिदम आने लगेगी। बिल्कुल भी टेस्ट के रिजल्ट का फोकस नहीं करना कि मेरी रैंक कितनी आई है, मैं तो बिल्कुल नेगेटिव में आ चुका हूं, ये सब नहीं आपको देखना है। आपको सिंपल ये देखना है मैं जो अटेम्प्ट ले रहा हूं वो कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, और आप क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत अच्छा रखेंगे। मैं उस स्टूडेंट को बहुत बेहतर मानता हूं जिसने सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और 4 सही कर दिए। मैं उसको बिल्कुल कतई अच्छा नहीं मानता हूं जो 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट ले रहा है और 8 सही कर रहा है। वो 8 सही तो आज अच्छा लग रहा है, बट वो 15 अटेम्प्ट जो ले रहा है ना, वो घातक बनेगा एक्चुअल गेट एग्जाम में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। चलो, तो ये फेज नंबर फर्स्ट था हमारा दिसंबर वाले मंथ के लिए। अब चलते हम लोग न्यू ईयर मना के 2025 में। ठीक है, तो 2025 में जनवरी वाले मंथ को मैंने 2 हिस्सों में बांटा है, तो ये हमारा फेज नंबर 2 है। फेज नंबर 2 जनवरी वाले मंथ को मैंने 2 हिस्सों में बांटा है। पहला, 1 जनवरी से 15 जनवरी हमें क्या करना है, एटलीस्ट 7 फुल लेंथ टेस्ट लगाना है। इसका मतलब 15 दिन में 7 फुल लेंथ टेस्ट का मतलब है कि हर अल्टरनेट डेज में हमें फुल लेंथ टेस्ट लगाना। फुल लेंथ टेस्ट मतलब कि 180 मिनट का टेस्ट लगाना है। और ये कब लगाओगे, जो आपका, अब तो आपका टाइम टेबल आ गया कि भाई कौन सी ब्रांच का कौन सा एग्जाम है। किसी का अगर मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम है तो मॉर्निंग में लगाएगा वो टेस्ट, किसी का 2:30 बजे से 5:30 बजे में है, 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में है, तो वो वहीं पर 2:30 से 5:30 के बीच में ही वो टेस्ट देगा, ताकि आपको उस टाइम, पर्टिकुलर टाइम डोमेन में क्या है, आपको टाइम, देखो कई बार क्या होता है ना कि भाई आपको सोने की आदत सपोज करो सुबह रात को 10 बजे या 11 बजे है, तो जैसे 11 बजती है तो एक आपका बायोलॉजिकल साइकिल एक आपको अलार्म देता है कि भाई आपका सोने का टाइम होगा, 10 मिनट में बहुत नींद आएगी। जब सुबह आपको एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम पे उठते हो ना, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक आपको वेकअप कर देगी कि हाँ अब उठ जाओ। तो सिमिलरली हमें जो टाइम जोन दिया है उस टाइम जोन में अगर हम टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें उस दिन डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, तो इस 7 फुल लेंथ टेस्ट लगाना, इसका रिजल्ट कुछ भी हो, क्या भी हो, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं तो स्टूडेंट क्या करते, एक फुल लेंथ टेस्ट देते, उसके बाद हाथ पैर जोड़ लेते, 2 देते हैं, 3 देते, उसके बाद छोड़ देते हैं। आपको ये नहीं करना, आपको फुल लेंथ टेस्ट देना। अल्टरनेट डेज का क्यों बोला, क्योंकि एक दिन टेस्ट देना है और अगले दिन क्या करना है, फुल लेंथ टेस्ट हो तो सारे सब्जेक्ट आएंगे, अगले दिन आपको क्या करना है, उस दिन जिस दिन दोगे 3 घंटे बर्बाद हुए, बर्बाद मतलब कि इन्वेस्ट हुए। 3 घंटे के बाद जो बचा हुआ टाइम है उसमें बढ़िया से रिवाइज करोगे, अगले दिन जो होगा उस टेस्ट का पोस्टमार्टम करोगे कि भाई कहाँ मैंने जो अटेम्प्ट लिया और वो मेरा गलत हुआ। सिर्फ जो अटेम्प्ट ले रहे हो उसी को आइडेंटिफाई करना है अपने को। मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि टेस्ट सीरीज को कैसे पोस्टमार्टम करना है ना, और आपको 180 मिनट्स को कैसे आपको एग्जाम में अपेयर होना है, ये दोनों का वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। जिसको नहीं है तो लिंक मांग लेना। ठीक है, तो फुल लेंथ टेस्ट देना, तो जो अल्टरनेट डेज रखा उस दिन पूरा सारे के सारे सब्जेक्ट का अच्छे से रिवाइज करोगे, बिल्कुल शॉर्ट नोट, और कोई भी शॉर्ट नोट में डालने वाली चीज हुई तो वो भी डाल देना। पूरा आपके पास 8 से 10 घंटे बेहतरीन रिवाइज करोगे, फिर अगले दिन एकदम नई एनर्जी के साथ फिर टेस्ट में अपियर होंगे।
फिर वापस मिस्टेक्स कैलकुलेट करोगे, फिर पूरा का पूरा दोगे, फिर अगले दिन फिर वापस अपीयर होंगे। तो इस तरीके से आपको 7 फुल लेंथ टेस्ट देना है 15 जनवरी तक, और साथ में सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हो रहा है अल्टरनेट डेज में, और जो भी आपके शॉर्ट नोट्स है उसमें जो भी और भी कसर रह गई होगी, कुछ और एडिशनल पॉइंट डालने होंगे वो डाल देना शॉर्ट नोट के अंदर, और शॉर्ट नोट को बहुत बढ़िया तरीके से रेडी कर लेना। ठीक है, चलो फेज नंबर, आखिरी फेज नंबर 3 चालू होगा हमारा। फेज नंबर 3 16 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में डेली मॉक टेस्ट देना है। अच्छा देखिए, मॉक टेस्ट क्या होता है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट होता है और एक कुछ मॉक टेस्ट होते हैं। मॉक टेस्ट थोड़े से सिंपल बनाए जाते हैं, ये जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे थोड़े से टफ होंगे कंपैरेटिवली, और ये जो मॉक टेस्ट होंगे ना ये थोड़े से क्या होंगे, आसान होंगे। ये इक्विवेलेंट टू गेट एग्जाम होते हैं, मतलब गेट एग्जाम भी आसान एग्जाम होता है, बट उस दिन क्या है, एग्जाम प्रेशर बहुत होता है, इसलिए हम आसान क्वेश्चन भी क्या होते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। तो ये मॉक टेस्ट क्या है, थोड़े से इजी बनाए जाते हैं इसलिए, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए आपको। ठीक है, तो हमें 16 जनवरी से लगा के 24 जनवरी के बीच में ये 4 और 4 8 ऑलमोस्ट 7 to 8 टेस्ट डेली मॉक टेस्ट देना है आपको फुल लेंथ, और डेली टेस्ट देना है, डेली उसका पोस्टमार्टम करना है, डेली रिवाइज करना है। देखो अभी तक हमारे पास पोस्टमार्टम करने के लिए एक दिन बफर था, एक दिन का, अब हमारे पास एक दिन का बफर नहीं, क्योंकि अब थोड़े से हम लोग क्या हो चुके हैं, प्रैक्टिस में आ चुके हैं। उसके बाद 25 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में 6 दिन होते हैं, 6 से 7 दिन होते हैं, 25 26 27 28 29 30, 6 दिन हुए। तो इसमें 2 मॉक टेस्ट आपकी इच्छा हो तो लगाना, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ हमें रिवीजन करना है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारी स्पीड को स्लो करने का टाइम आ गया है, ताकि अब हमारे दिमाग को हम शांति देना चाहते हैं। हमने प्रिपरेशन ऐसे स्टार्ट करी, बिल्कुल ग्रेजुअली स्टार्ट करी, फिर पीक पे गए बेहतरीन तरीके से, और अब थोड़ा सा हम वापस से ठंडा होना चाहते हैं, क्योंकि मशीन को ठंडा करना भी जरूरी है, नहीं तो इफिशियंसी गिर जाएगी एक्चुअल एग्जाम में। ठीक है, तो अब 25 जनवरी से 30 जनवरी हम मॉक टेस्ट जिनको देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो कंप्लीट आप सारे सब्जेक्ट का अच्छे से रिवाइज करेंगे, सारे क्वेश्चन, सारे जो आपने शॉर्ट नोट बनाए, जो टेस्ट सीरीज में आपने सारा काम किया है वो सब रिवाइज करना है। और 31, अब देखो एग्जाम के डेट अलग अलग है, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले 1 जनवरी को, ये 2 और ये 15। तो मैं मान के चल रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ने इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर भरा होगा, तो इस दिन भी एग्जाम होगा, है ना। तो ये मान के चलोगे 31 जनवरी को मात्र आपको 4 to 5 आवर पढ़ना है, बाकी पढ़ाई नहीं करना है ना, बहुत कम पढ़ाई करना है। बाकी बिल्कुल जहां आपको पॉजिटिविटी मिले, जहां आपको थोड़ा ठंडा लगे, फैमिली के साथ टाइम बिताना हो, दोस्तों के साथ, मतलब ऐसा नहीं टाइम बिताना जहां पे एनर्जी लॉस्ट हो, एनर्जी को सेव करना है आपको, और अच्छा सा मोटिवेट होना है कि मेरी जो तैयारी थी वो हो चुकी है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ हल्का फुल्का मैंने रिवाइज कर लिया, जो होगा। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है ना, आप 10 दिन पहले पढ़ना छोड़ दोगे ना, तो भी आपके रिजल्ट पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। आपको लगता है कि मैं एक दिन, ये यूनिवर्सिटी में जरूर होता है कि 2 दिन पहले पढ़ के चले जाओगे तो पास हो जाओगे, बट यहां पर कुछ भी चमत्कार होगा नहीं एक दिन में, है ना। तो जो कहानी बनना था वो बन चुका है, तो इस दिन आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहना है, 4-5 घंटे की पढ़ाई करना है, और बिल्कुल आराम से नींद लेना है। आराम से नींद लेके आप बढ़िया से उस दिन जो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अपीयर हो जाना, इलेक्ट्रिकल वाले अपीयर हो जाना। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वालों को एक दिन और मिलेगा, तो वो चाहे तो ये मॉक टेस्ट वाली जर्नी 31 तक चला के वह कर लेना। ईसी वाले स्टूडेंट के लिए क्या है, 15 तारीख है, तो ये स्टूडेंट क्या है, इनके पेपर होने के बाद बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि इसके पेपर में तो ये पूछ लिया, मेरे पेपर में तो ये पता नहीं पूछेगा कि नहीं पूछेगा। इन सब चीज़ों की फिजूल की बातों पर नहीं जाना है, आपको सिंपल अपना मॉक टेस्ट देना है। बस इनके जो पेपर हुए उनको पॉजिटिवली लेना है कि भाई क्या, कितने एमएसक्यू टाइप के पूछे हैं, एनआईटी टाइप के कितने थे, क्या थे, लेवल क्या था, बस सिंपल सा। बाकी आप अपने प्रिपरेशन पे, क्योंकि आपका पेपर एकदम नया होगा, तो आपको जो एडिशनल एक्स्ट्रा एज मिला है इसमें आप थोड़े से अच्छे और टेस्ट, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस और कर सकते हो। बाकी आपको वही चीज रिवीजन करना है, अपना शॉर्ट नोट रिवाइज करना है, बस आखिरी में दिमाग को ठंडा करके चलना है। तो ये रहे तीनों की तीनों फेज। अगर ये तीनों फेज आपने बहुत अच्छे से मैनेज कर लिए तो बिलीव मी गाइस, बहुत अच्छा पलट दोगे। अभी तक आपने कुछ भी किया हो आपने अभी तक थोड़ा टूटी फूटी तैयारी करी, कभी ये कर रहे हो, कभी वो कर रहे हो, सब छोड़ दो। आज मैं जो बोल रहा हूं ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। मैं कई बार स्टूडेंट्स को बोलता हूं, कई बार मैंने ऑफलाइन क्लासेस में दिए हैं स्टूडेंट्स को प्लान बना के, क्योंकि ऑफलाइन में तो मुझे पता होता हर स्टूडेंट का किसका क्या लेवल है क्या नहीं है, बट यहाँ पर मैं ऑनलाइन के माध्यम से कम ये बता सकता हूँ कि स्टूडेंट क्या कर सकता है जिसकी वजह से बेस्ट आउटपुट ला सकता है 60 डेज में। और कोई जादू की छड़ी नहीं होती और कोई चमत्कार नाम की चीज नहीं होती, जितना आप करोगे उतना आपको मिलेगा। चमत्कार या किस्मत सिर्फ उन्हीं के साथ होती है जो थोड़ी सी मेहनत करते हैं और कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे एक आध लग रहा है तो वो ऊपर वाला सेट कर देगा।
बट चमत्कार के भरोसे नहीं रहना है, हमें हमारी मेहनत के भरोसे रहना है। तो 60 डेज में आज 1 तारीख है, टाइम बीत चुका है ऑलरेडी दिन का, तो है ना, इसलिए मैंने 1 दिन का बफर दिया है। तो ये 1 दिन यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हो, 31 दिसंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। और आज से बिल्कुल दिमाग अभी तक जो किया उसको साइड में रख दो। ये 60 डेज आपके ज़िंदगी के बहुत खास होने वाले हैं। आप चाहे 3rd ईयर में हो, चाहे फाइनल ईयर में हो, चाहे ड्रॉपर हो, कुछ भी हो, आपको बहुत अच्छे से, और मैं कहीं ज़्यादा पढ़ने का नहीं बोल रहा हूँ, 8 से 10 घंटे की पढ़ाई का बोल रहा हूँ, मात्र 60 डेज के लिए पढ़ लो, ठीक है। और बाकी जो Gcentric ऐप से जुड़े हुए हैं, जो अपनी अब तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, जो 3rd ईयर में हैं, तो वो सारे हमारे कैटेगरी के कोर्सेज बने हुए हैं, वहाँ जाके अवेल कर सकते हैं। और कोई भी गाइडेंस हो आपको चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। Gcentric पर हमने जो कोर्स बनाया वो बहुत ही इफेक्टिव बनाए हैं, आपको उससे ज़्यादा की नीड नहीं है कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की। जो लोग Gcentric से तैयारी करे हैं उनको, जो Gcentric में वीडियो के अंदर जितने क्वेश्चन हैं 3-3.5 हज़ार न्यूमेरिकल हमने कराए हैं, उन न्यूमेरिकल के अलावा कुछ भी XYZ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अच्छा रैंक उस कंटेंट के बेसिस पे लेके आ जाओगे, ठीक है। तो मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। बीच में थोड़ा मोटिवेट करने के लिए मैं आता रहूँगा, बट 60 डेज का प्लान मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो अब बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सिर्फ काम पे ध्यान देंगे। इस बीच में कुछ भी आपको थोड़ा हल्का फुल्का कभी भी थोड़ा डिमोटिवेशन, डिमोरलाइज लगे तो आप चैट बॉक्स पे मुझे मैसेज कर देना, मैं हमेशा आपको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।